दोस्तों, आप जो कतर में मोबाइल के ज़रिए अगर किसी को आप मैसेज भेजते हैं तो उस मैसेज पर भी कतर गवर्नमेंट की नज़र रखी जा रही है। आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किन लोगों के मैसेज पर नज़र रखी जा रही है और किन लोगों के मैसेज पर नज़र नहीं रखी जा रही है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को हम चलिए कंटिन्यू करते हैं। अलवक्रा म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जहां पर अलवक्रा में बीच पर जो केबिन रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं, ये सारे जो केबिन वहां पर बीच में रखे हुए हैं, सारे केबिन को वहां पर से हटाने का कैंपेन चलाया जा रहा है। दोस्तों, अगला जो अपडेट है वो है कतर एयरवेज की तरफ से। यहां पर आप देख सकते हैं कतर एयरवेज को पूरे वर्ल्ड में 5वां पोजीशन मिला है। किस चीज के लिए? तो वो टाइम और टेबल के हिसाब से जाने का हो या ये कि वो लैंड करने का हो, इसका टाइम और टेबल इतना अच्छा है कि इसकी वजह से इसको वर्ल्ड में 5वें पोजीशन पर रखा गया है। कतर एयरवेज के लिए एक बहुत ही बड़े एजाज की बात है। दोस्तों, अगला अपडेट कतर चैरिटी की तरफ से है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है कतर चैरिटी वाले हैं। कतर चैरिटी वाले वर्ल्ड में गरीब लोगों की, मजबूर लोगों की हमेशा मदद करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है बांग्लादेश में जो रोहिंग्या मुसलमान वहाँ पर पनाह लिए हुए हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर कतर चैरिटी वाले मदद दे रहे हैं, चाहे वो खाने के जरिए हो या ये कि उनको छत जो मुयसर उनको होता है रहने के लिए उसके ज़रिए हो, मेडिसिन के ज़रिए हो या खाने पीने का जो सामान होता, साफ़ सुथरा पानी होता है, हर चीज़ की यहाँ पर कतर चैरिटी वाले इन लोगों की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, अगला अपडेट कतर इस्लामिक बैंक की तरफ से है। कतर इस्लामिक बैंक को कतर में 3 अवार्ड मिला है। एसेट मैगजीन की तरफ से कतर इस्लामिक बैंक को जो पहला अवार्ड मिला है वो है बेस्ट इस्लामिक बैंक इन कतर, और दूसरा जो अवार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ट रिटेल बैंक इन कतर, और तीसरा जो अपडेट है वो कतर में चाहे वो छोटी कंपनी हो या ये कि बड़ी कंपनी हो, हर तरह की कंपनियों के लिए कतर इस्लामिक बैंक एक बेस्ट बैंक है। यही 3 अवार्ड मिला है इसको एसेट मैगजीन की तरफ से। उसके बाद जो दोस्तों अगला अपडेट है वो है एस हेल कतारा इंटरनेशनल हंटिंग एंड फॉल्कन एग्जीबिशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कतारा में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होने वाला है फॉल्कन का, जहाँ पर इसकी तैयारी चल रही है। वहाँ पर हॉल को सजाया जा रहा है जहाँ पर वो एग्जीबिशन होगा, और वो एग्जीबिशन किस तरह का होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। वो हर साल कतर में जो फॉल्कन का इंटरनेशनल मेला होता है, जहाँ पर बाहर से अरबी लोग आते हैं और वहाँ पर फॉल्कन को बेचने का और ख़रीदने का वहाँ पर काम होता है। तो इसकी तैयारी चल रही है, बिल्डिंग को यहाँ पर पेंट किया जा रहा है, सब कुछ की यहाँ पर मेंटेनेंस का काम जारी है। दोस्तों, अगला जो अपडेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो भाई आपको साइकिल वाले नज़र आ रहे हैं, इस भाई का नाम है ईसा अल कज़ा, जो कि जॉर्डन के रहने वाले हैं। इस भाई ने यहाँ पर जॉर्डन से कतर और जीसीसी कंट्रीज़ का, पूरे कंट्रीज़ का यहाँ पर साइकिल के ज़रिए टूर करने का प्लान बनाया है। इस वक्त ये कतर पहुँच चुके हैं। कतर में जो जॉर्डन की एम्बेसी है उन लोगों ने इसको वेलकम किया। दोस्तों, आजकल फ्लाइट के ज़माने में जो एक सिटी से अगर दूसरा सिटी अगर जाना चाहते हैं तो लोग फ्लाइट के ज़रिए जाते हैं, लेकिन ऐसे हालात में साइकिल के ज़रिए ट्रैवल करना ये बहुत ही कमाल की बात है, दिल और गुर्दे वाली बात है। दोस्तों, अगला जो अपडेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सिटी सेंटर है। अगर आप लोग सिटी सेंटर घूमने के लिए गए होंगे तो हो सकता है कि आप लोगों ने इसको ज़रूर देखा होगा। यहाँ पर सिटी सेंटर की तरफ से कहा जा रहा है कि 2023 के शुरू से लेकर के अब तक, यानी जो 6 महीना गुजर चुका है, इस बीच में 26 स्टोर को और भी इसमें ऐड किया गया है। और ये जो 2023 चल रहा है, इस साल के एंड होने से पहले पहले यहाँ पर और भी 18 से ज़्यादा स्टोर को ऐड किया जाएगा। दोस्तों, अगला जो अपडेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है मेट्रो स्टेशन की तस्वीर, जहाँ पर कहा जा रहा है कि कल यानी कि 25 अगस्त जो कि जुमा पड़ रहा है, तो जुमा को यहाँ पर मेट्रो का गोल्ड लाइन सर्विस जुमा को बंद रहेगी। किसके लिए? मेंटेनेंस की वजह से। तो आप में से जो लोग मेट्रो के जरिए ट्रैवल करते हैं तो ऐसे लोग यहाँ पर जरूर ध्यान में रखें। यहाँ पर यह बात भी कही गई है कि मेट्रो अगर बंद रहेगा तो मेट्रो की जगह में वहाँ पर बस की सर्विस दी जाएगी। दोस्तों, अगला जो अपडेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी हफिज़हुल्लाह, जो कि इस वक्त पेरिस में मौजूद हैं और बहुत ही खुशगवार मूड में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं।
जिसने भी इनकी तस्वीर को यहाँ पर अपलोड किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र को दराज करे। अब आते हैं दोस्तों उस अपडेट की जानिब। मैंने शुरू में कहा था कि अब कतर में अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो वहाँ पर हर एक बंदे का जो है मोबाइल जो टेक्स्ट मैसेज भेजता है दूसरे को, तो उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आप में से हर एक लोगों के मैसेज को मॉनिटरिंग नहीं किया जाएगा, बल्कि उन लोगों के मैसेज को यहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा जो कि नशा वाला सामान को चाहे वो बेचते हैं या खरीदते हैं। इसके बारे में अगर वो किसी से मोबाइल के जरिए पूछेंगे या ये कि किसी को बताएंगे नशा वाला सामान के बारे में, तो ऐसे लोगों के मोबाइल को वहाँ पर मॉनिटरिंग किया जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को अगर रोजाना देखते हैं तो आप लोगों को मालूम पड़ रहा होगा कि कतर में भी बहुत ज़्यादा जो नशा वाला सामान होता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सख्त चेकिंग चल रही है। वहाँ पर एयरपोर्ट पर भी लोगों को पकड़ा जाता है और कतर के अंदर भी जो इस तरह का व्यापारी करते हैं, जो खरीदो फरोख्त करते हैं, ऐसे लोगों को वहाँ पर पकड़ धकड़ किया जा रहा है। तो नशा से रिलेटेड जो सामान है उसके खरीद और फरोख्त के रोकथाम करने के लिए ऐसे लोगों के जो मोबाइल से मैसेज जाते हैं या ये कि मैसेज आते हैं तो ऐसे लोगों को मॉनिटरिंग किया जाएगा। अगर आप एक नॉर्मल आदमी हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, आप लोगों को इन चीज़ों से कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी नॉर्मल लाइफ जीते रहिए, आपको कोई कभी टेंशन नहीं होगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। आपके लाइक करने से हमें हौसला बढ़ता है और भी अच्छी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के सामने में वीडियो बना करके पेश कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।